पीर कौन होता है, बस एक हवाले से बताता चला। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, नाम है हजरत शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। बहुत गौर से सुनना मेरी बात, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मुझे पता है मेरे कुछ भाई 80-80 किलोमीटर से चल के आए हैं। अल्लाह सलामत रख के आपके सफ़र को कबूल फरमाए और साहिब मज़ार का अल्लाह ताला सबको फैज़ान अता फरमाए। क्या नाम बताया मैंने? शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह। पाए के बुजुर्ग थे। आज मिजाज अलग है लोगों का। महबूब गौहर साहब पीर आता है ना तो पहले स्टेटस लिख के भेज दिया जाता, आज ऐलान में ये बोला जाना है। रोज करामतें लिखी जाती हैं, सादिर हो ना हो छाप दी जाती है। हर कोई मेरा मुफ्ती आजम थोड़ी है। कसम खुदा की जिधर से गुजर जाए करामतों की बारिश होती थी, लेकिन लोग चिपकाने पे लगे। सुनो प्यारे, अल्लाह वाले जिधर से गुजरते हैं ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती। हमने देखा है जिधर से मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया गुजर जाते थे ऐलान की जरूरत नहीं पड़ती थी, गलियां खुद ब खुद भर जाया करती थी। गोया कोई कह रहा था तुम बताओ ना बताओ हमारा महबूब गुजर रहा है, हम हवाओं से कह देंगे ये कानों तक आवाज पहुंचा देंगे। ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। लेकिन अल्लाह भला करे इन चमचों का जिन्होंने कौम की आबरू लूट ली। गलत नहीं कह रहा हूं, कभी कभी चाय से ज्यादा केतली गर्म हो जाए। भाई अल्लाह वाले तो शेख बहाउद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह गुजर के जा रहे थे तो लोगों ने देखा अरे शेख बहाउद्दीन जा रहे हैं। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। एक ने सवाल किया, दूसरे ने किया, अपनी अपनी जरूरतें, भीड़ लग गई। एक बच्ची का गुजर हुआ, उसने भीड़ देखी, बच्ची गैर मुस्लिम थी। कहने लगी ये कौन है? एक ने कहा ये हमारे पीर है। बच्ची कहने लगी ये पीर कौन होता है? तो वो मुरीद था, आलिम तो था नहीं। उसने कहा हजरत से ही पूछ लेना जाके। बच्ची हटाते बचाते 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 शेख बहाउद्दीन बुखारी तक पहुंच गई। कहने लगी बाबा आप बताइए ना। कहा क्या? का पीर कौन होता है? आपने बच्ची का चेहरा देखा, दो बातों में बात मुकम्मल कर दी। फरमाने लगे बेटे पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आया करता है। दो बातों में बात खत्म कर दी। बेटी पीर वो होता है जो मुसीबत में काम आता है। बच्ची कहने लगी बाबा मुसीबत तो किसी को भी हो सकती है ना? फरमाया हाँ। कहने लगे अगर मैं मुसीबत में आ जाऊं तो मेरे भी काम आओगे? बच्ची गैर मुस्लिम थी। फरमाने लगे बेटी मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, मेरी मुरीद हो जा, फिर जहां से आवाज देगी वहीं चल के आ जाया करूंगा। कहने लगी बाबा मेरे भी काम आओगे? कहा हाँ। कलमा पढ़ा, बच्ची ने मुरीद हुई, वापस पलटी। सिलसिलों के ये फैज होते हैं। देखो जैसी मुरीद हुई बादशाह के दरबार में नौकरी लगी। ईमान छुपा के रखा अपना, बताया नहीं, ड्यूटी बादशाह के दरबार में लगी। जब फैज सिलसिले का हुआ तो उससे पहले से जो औरतें काम कर रही थी ना ये उनसे आगे बढ़ गई। बादशाह ने कहा ये लड़की बड़ी मुखलिस है, इन्हें इन सब के ऊपर निगरान बना दिया जाता है। ये फैज होते हैं सिलसिले के। लोग कहते हैं ना किसके पास बैठे, कौन मिला? मैं कहता हूं सुन पीर कौन होता है। जब उसे उन सब के ऊपर निगरान बनाया गया ना तो फिर औरत जात, हसद की बीमारी, पेट का दर्द बर्दाश्त तो नहीं हो सकती थी। कहने लगा ऐसा करो इसे बादशाह के दरबार से निकाल दो, निकल जाएगी तो फिर अपनी वही पुरानी रंगीनी आ जाएंगी। क्या करना है? का इस पे इल्जाम लगाओ। बादशाह के दरबार में बच्ची पे चोरी का इल्जाम लगा। जब चोरी का इल्जाम लगा बादशाह ने कहा नहीं ये तो बड़ी शरीफ है। कहा बादशाह जरा गवाही तो ले, सारे लोग गवाह मौजूद हैं, इसने चोरी की है। सारी औरतें इकट्ठी हुई, इस बेगुनाह के खिलाफ गवाही दी। सबने कहा मैंने चोरी करते देखा है, मैंने चोरी करते देखा है। बच्ची से बादशाह ने पूछा बता तू बेटी क्या तूने चोरी की है? बच्ची कहने लगी बादशाह मैंने कोई चोरी नहीं की है। कहा बता तो सही क्या कोई तेरा गवाह है, कोई सफाई के लिए तेरे लिए है? उसने चारों तरफ देखा, कोई नजर नहीं आया। पूरा दरबार भरा हुआ था लेकिन पूरी महफिल बेगानों की नजर आ रही थी। बस सोचने लगी मेरा गवाह मेरा रब है, उसके सिवा कोई गवाह नहीं है। बच्ची कहने लगी मेरा कोई गवाह नहीं है। बादशाह ने कहा तब तो चोरी साबित हो जाती है, जाओ इसको जाके कैद में डाल दो, 8 दिन के बाद इसे सजाए मौत दे दी जाए। छोटी सजा न थी, बच्ची को कैद में डाला गया। जब कैद के अंदर बच्ची रखी, अल्लाह अकबर, हर दिन सवेरा होता था कहती थी बुखारे वाले
तूने वादा किया था मुसीबत होगी तो तू काम आएगा, आजा देख मुसीबत में आ गई हूँ, अब तो आके मेरी लाज रख ले। हर दिन यही कहती रही। 7 दिन गुजर जाते हैं, 8वां दिन आ जाता है। बादशाह के फरमान के मुताबिक बच्ची को सजा के लिए निकाला गया। और सजा क्या थी कि बच्ची को पकड़ के किले की दीवार पर ले जाया गया, वहां से धक्का दे करके बच्ची को मौत के घाट उतारना था। जब कैदी पकड़ के लेके चले, और यार अकीदत हो तो ऐसी हो, मोहब्बत हो तो ऐसी हो, जब पकड़ के लेके जा रहे थे पुलिस वाले, बच्ची मुड़ मुड़ के पीछे देख रही थी। सिपाहियों ने कहा था किसका रास्ता तक रही है, 8 दिन से कैद में है, कोई देखने तक नहीं आया, कौन है जो तुझे बचाने आएगा? उसने कहा सिपाहियों तुम क्या जानो, किसी ने वादा किया था मुसीबत के वक्त काम आऊंगा, उसी की राह तक रही हूँ, कब कोई नहीं आने वाला। बच्ची ने पहली पैरी पैर मुंह पैर रखा, कब तो आजा देर हो रही है। दूसरी पैरी पे गई, फिर कहा देर हो रही है। और यार चलते चलते जब दीवार पे लाके खड़ा कर दिया, आवाज आती है बच्ची कोई ख्वाहिश हो तो बता, कुछ चाहती हो तो आखिरी अपनी पसंद बता। बच्ची ने कहा था मेरे हाथ खोल दिए जाएं। कहा क्या करेगी? कहा मेरे हाथ तो खोले जाएं, किसी को हाथ उठा के अलविदा कहना है, आखिरी सलाम करना है। हैरत में सिपाही है, किसको सलाम करेगी? कोई मिलने इससे नहीं आया, मिजाज पूछने नहीं आया, आखिर कौन है? कोई इसको देख तक नहीं रहा है। हाथ बच्ची के खोले गए, बच्ची ने हाथ उठा के कहा था ओ बुखारे वाले बाबा गवाह रहना, मैंने वादा पूरा किया है, लेकिन अभी तू नहीं आया है, बता तो सही कब आएगा? अल्लाह अकबर ये कहते कहते बच्ची की हिचकी बन जाती है। बच्ची ने रो करके कहा सिपाहियों जो मुझे करना था मैं कर चुकी हूँ, अब जो तुम्हें करना है वो किया जाए। बच्ची के हाथ बांधे गए, दीवार पे खड़ा किया गया, जैसी धक्का दिया गया बच्ची के मुंह से जबान से निकला है अब तो आजा कब आएगा? इतना कहते कहते बच्ची गिरने के दहशत में बेहोश हो जाती है। लेकिन जैसी नीचे आई है, आंख खुलती है तो क्या देखती है? जमीन पे नहीं आई है, किसी की बाहों ने आके संभाल लिया है, किसी ने सीने से लगा लिया है। जब आंख खोली थी तो क्या देखती है? कोई और न था, बुखारे वाला बाबा था। कहती बाबा बता तो सकी कितनी देर लगा दी आने में, कब आया है? तो बुखारे वाले ने कहा था चुअस चबारा आम थी मनस बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली थी मैं बुखारे से चल दी। शुक्रिया। तवज्जो है, ये होता है पीर। कहते चू अज चुबारा आमदी मन अज बुखारा आमदम, जब तू दीवार से चली किले की तो मैं बुखारे से चला था। कहने लगी बाबा इतनी जल्दी आ गए? फरमाने लगे पगली कयामत में आवाज दे लेना, कयामत में आवाज दे लेना, वहां आके दिखा देंगे रफ्तार कितनी होती है। इसे पीर कहते हैं। ये होता है पीर। आज उर्से रहमानी में आके बैठे, अल्लाह सलामत रखे। कसम खुदा की मैं पहचानू ना पहचानू, मजार वाला बाबा पहचानता है। कितने आके बैठे हैं उन्हें पता है, कितने आके चले गए वो ये भी जानते हैं। किसने क्या किया है उनको सबकी खबर है, उनको सबकी खबर है। भाई सुल्तान साहब, अल्लाह आपको, आपकी टीम को, आपकी कमेटी को, आपके तमाम ग्रुप को सलामत रखे। आपको अल्लाह दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। पीर पीर हुआ करता है, पीर पीर होता है। मुझे नहीं मतलब आपने किसे पीर बनाया है, लेकिन छान फटक के पीर लाना, हाँ ढूंढ के पीर लाना। किसमें है? कुछ पीर वो हैं जो मुरीदों को ढूंढते फिर रहे हैं, कोई खाली तो नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे भी पीर हैं जिन्हें मुरीद ढूंढा करते हैं। हाँ हजरत बड़ा ना शुक्र अल्लाह का। आजकल के अक्सर पीर तो बैंक तक पहुंच जाते हैं, बैंक तक पहुंच जाते हैं, बुरा ना मानिए, बैंक तक पहुंच जाते। जब कोई मुरीद होने जाता ना तो ये नहीं पूछते बता कितनी नमाजें छोड़ी है, कितने सजदे छोड़ के आया है, कितने रोजे छोड़े तूने, कोई नहीं पूछता। जब बैठते ना, अच्छा पहले कल्ब दे, नीचे से देख रहा है, फिर उसके बाद कहता बैठिए, बैठ गए। उसके बाद मालूम क्या कहते हैं? कहते हैं और सब खैरियत है। अगला नंबर आता है, क्या करते हैं आप?
और वो कह देता ना कि जी मैं रियल एस्टेट का मेरा बिजनेस है, जी अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, समझ जाता ना, फिर लंबी मारता है। फिर ऑर्डर होता खादिम चाय लाओ, फिर चाय चाय और क्या करते हैं जी ये करता है, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। गाड़ी कौन सी है जी, कुछ नहीं बस वो BMW है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठी। ये जेब ऐसा नहीं लगता पीर है, ऐसा लगता है कि ये इनकम टैक्स वाला आके बैठा है। गलत नहीं कह रहा हूं हजरत, मैं अल्लाह का शुक्र है अगर सोहराब कलंदर है तो मैं भी कलंदर हूं, रब का शुक्र है हमने बिला वजह की खाक नहीं छानी, हमने अख्तर रजा की 7 साल जूतियां उठाई हैं। जो लोग पूछ के पता लगाते हैं, खुदा की कसम हम चेहरा देख के पता लगा। हाँ